नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एकोनिटम नेपिलिस के बारे में। एकोनाइट भी कहते हैं इसको। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ पे भी कंप्लेंट्स का सडन ऑनसेट होता है या फिर एक्यूट केसेस में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये कहाँ से बनती है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और आप इसको कौन सी पोटेंसी में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकोनिटम नेपिलिस ये एक रैननकुलेसी फैमिली होती है। ये एक प्लांट होता है, उसके जड़ों से बनती है और ये प्लांट काफ़ी पॉइजनस होता है। अगर रॉ आप यूज़ करोगे तो ये पॉइजनस प्लांट है, लेकिन जब इसको हम हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन की तरह निकल के आती है, जिसका नाम है एकोनिटम नेपिलिस। अब इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे भी कंप्लेंट एकदम सडन ऑनसेट हुआ है कंप्लेंट्स का, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स देखते हैं। अगर आपको सडन पैनिक अटैक्स आया है कोई बुरी खबर सुन के एकदम शॉक से, जहाँ पे आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हार्ट बीट एकदम बढ़ गई है, उसके अंदर आपको या डर की वजह से या शॉक की वजह से आपको ये अटैक आया है, तो उसके अंदर एकोनिटम नेपिलिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा है इसके अंदर फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। अगर फीवर जो है हाई सडन फीवर आया है, हाई फीवर है विद इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस, मतलब फेस एकदम रेड हो गया है, एकदम बॉडी गर्म हो रही है और फ्लू के भी सिम्टम्स हैं, ठंड भी लग रही है, कोल्ड है, तो उसके अंदर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है अगर इन्फ्लेमेशन की, तो उसके लिए भी एकोनिटम दे सकते हैं। थर्ड आपके सिम्टम्स हैं कोल्ड एंड फ्लू के लिए। जैसे एकदम वेदर चेंज होता है तो आप देखेंगे सडन सिम्टम्स आने लगते हैं फ्लू के, या ज़ुकाम हो जाता है, तो उस पर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे ही सडन ऑनसेट हुआ है आपको कोल्ड या फ्लू का, इसमें कोल्ड या फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा दिखेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बॉडी एकदम गर्म, जैसे अगर हीट बहुत ज़्यादा होगा बॉडी में। अगर खांसी है तो उसमें भी ड्राई खांसी होगी। तो ये आपके कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सडनली, जहाँ पे आप एकोनाइट दे सकते हैं। फोर्थ आपका है एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में, या फिर ये इन्फ्लेमेशन हुई है आपको सडन इनिशियल स्टेजेस में आपके, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। इनिशियल स्टेजेस ऑफ निमोनिया में काफ़ी अच्छा काम करेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खांसी जो आ रही है वो एकदम ड्राई आ रही है और जो चेस्ट में थोड़ा सा शार्प पेन हो रहा है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एकोनाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेन एंड न्यूरैल्जिया। ये फेशियल न्यूरैल्जिया पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर शार्प पेन है, नर्व पेन है जो कि एकदम सडन ऑनसेट हुआ है, उस पर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर ये पेन आपको चेंज ऑफ वेदर, मतलब एकदम ठंड आई है या कोल्ड विंड्स के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो एकोनाइट आप ले सकते हैं। फिर हाइपरटेंशन एंड पैल्पिटेशंस पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जब फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स एक साथ आते हैं। अगर आपको सडन एपिसोड आया है हाई ब्लड प्रेशर का, या फिर पैल्पिटेशंस हो रही हैं, कोई शॉक की खबर सुन के, या फ्राइट से एकदम एंजाइटी हो रही है, तो उसके अंदर एकोनाइट दी जा सकती है, स्पेशली जब सिम्टम्स में आपका इमोशनल डिस्ट्रेस इन्वॉल्व होता है या फिर शॉक इन्वॉल्व होता है, तो एकोनाइट काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसकी पोटेंसीज जो हैं वो ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ होती है, तो उसकी लो पोटेंसी 6C, 30C या फिर आगे 200C, थोड़ी सी हाई पोटेंसी में भी दी जा सकती है या फिर आपकी सिवियरिटी कैसी है, क्यूटनेस कैसी है सिम्टम्स की, उससे रिलेटेड आपको एकोनाइट कैसे देनी है, कौन सी पोटेंसी में देनी है, उस पर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।